गांव के सबसे आखिरी छोर पर, जहां जंगल की सीमा शुरू होती थी, एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें जिन पर मां सरोज देवी ने बड़ी मेहनत से गेरू से चित्रकारी की थी, और फूस की छत जो हर साल बारिश में जवाब दे जाती थी। यही घर था केशव का। केशव एक 24 से 25 साल का नौजवान, जिसके कंधे मेहनत के बोझ से चौड़े हो गए थे और जिसके हाथों की लकीरें कुल्हाड़ी चलाते चलाते सख्त हो चुकी थीं। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें न तो कोई शिकायत थी और न ही कोई बहुत बड़ा सपना। बस एक जिद थी कि उसकी बूढ़ी मां को कभी भूखा न सोना पड़े। सुबह के 4 बज रहे थे। गांव में अभी मुर्गे ने बांग भी नहीं दी थी, पर केशव की नींद खुल चुकी थी। उसने अंधेरे में ही टटोल कर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। कुल्हाड़ी का हथा घिस चुका था, पर उसकी धार आज भी केशव के इरादों जैसी तेज थी। उसने देखा, कोने में पड़ी खाट पर मां सरोज देवी सो रही थीं। उनके चेहरे की झुर्रियों में संघर्ष की अनगिनत कहानियां छिपी थीं। केशव ने दबे पांव चलकर चूल्हे के पास रखे मटके से पानी पिया और बाहर निकल आया। बाहर ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर गुजरा। केशव ने लंबी सांस ली। उसके लिए यह जंगल ही उसका भगवान था और उसकी कुल्हाड़ी ही उसका सहारा। वह जानता था कि अगर आज वह जल्दी नहीं निकला तो उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिलेंगी और बाजार में उसे कम दाम मिलेंगे। केशव, बेटा, रुक जा। पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई। केशव ठिठक गया। मां जाग गई थी। वे हाथ में एक छोटी सी पोटली ले बाहर आईं। ये लो बेटा, 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ रख लो, दोपहर को भूख लगेगी। केशव मुस्कुराया। माँ, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, तुम क्यों जाग गई? सो जाती थोड़ी देर और। सरोज देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब तक तू घर से नहीं निकलता मेरी नींद पूरी कहाँ होती है। जा, संभल कर जाना। आजकल जंगल के उस पार जंगली जानवरों का डर ज्यादा है। केशव ने पोटली अपनी कमर में बांधी और मां के पैर छूकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ रहा था, गांव के बाकी घर भी जागने लगे थे। कहीं गाय के रंभाने की आवाज आ रही थी, तो कहीं चक्की पीसने की घूं-घूं। रास्ते में उसे गोपाल काका मिले, जो अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी काका ने कहा, क्यों केशव बेटा, आज फिर सबसे पहले? इतनी मेहनत करोगे तो शरीर तोड़ देगी। केशव ने विनम्रता से जवाब दिया, काका, मेहनत नहीं करूंगा तो माँ की दवा और घर का राशन कहाँ से आएगा? शरीर तो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। बस जब तक है तब तक काम आता रहे। गोपाल काका उसकी परिपक्वता देखकर दंग रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश हर घर में केशव जैसा बेटा हो। लेकिन सुंदरपुर में हर कोई केशव जैसा नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही केशव का सामना नत्थू से हुआ, जो सरपंच हरिराम चौधरी का खास आदमी था। नत्थू अपनी मूंछों पर ताव देते हुए नीम की दातून कर रहा था। ओ लकड़हारे, जरा संभल के। सुना है आज सरपंच जी ने जंगल के उस हिस्से में जाने की मनाही की है जहां अच्छी लकड़ियां मिलती हैं। वहां अब उनका कब्जा है। केशव रुका नहीं। उसने बस इतना कहा, नत्थू भाई, जंगल ईश्वर का है, जो मेहनत करेगा उसे उसका हिस्सा मिलेगा। नत्थू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे पता था कि केशव की यह सादगी और निडरता ही सरपंच की आंखों की किरकिरी है। केशव अब घने जंगल में प्रवेश कर चुका था। यहां सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि सुकून देने वाला था। पक्षियों की चहचहाहट बढ़ने लगी थी। उसने एक सूखे हुए सूखे पेड़ को देखा और अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई। पहली चोट के साथ ही जंगल की शांति भंग हुई। यह केशव के दिन की शुरुआत थी। उसे नहीं पता था कि आज का यह दिन उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसे नहीं पता था कि आज उसे लकड़ी के गट्ठर के बदले कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उसे पूरे गांव का भाग्य विधाता बना देगा। दोपहर का समय हो चला था।
केशव ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मां की दी हुई रोटियां और गुड़ निकाला। उसने अभी पहला निवाला तोड़ा ही था कि अचानक हवा के रुख के साथ एक दर्द भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी बेजुबान की कराह थी। आवाज में इतना दर्द था कि केशव का निवाला उसके गले में ही अटक गया। उसने कान लगाकर सुना। आवाज बरगद के पीछे वाली झाड़ियों और ढलान के नीचे से आ रही थी। केशव ने अपनी पोटली बांधी और कुल्हाड़ी उठाकर उस दिशा में चल दिया। तो जो नजारा उसने देखा, उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहां एक दूध जैसी सफेद गाय पड़ी थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया था या वह ऊंचाई से गिर गई थी। उसका एक पैर बुरी तरह मुड़ चुका था। वह गाय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से केशव की ओर देख रही थी। उन आंखों में मौत का डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जैसे वह मदद की भीख मांग रही हो। केशव के मन में एक पल के लिए विचार आया। अगर मैं यहाँ रुका तो शाम हो जाएगी, लकड़ियां बाजार नहीं ले जा पाऊंगा। अगर आज पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। पर अगले ही पल उसे अपनी मां की सीख याद आई। बेटा, इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। उसने गाय के करीब पहुंचा। घबरा मत, मैं आ गया हूं। केशव ने ऐसे कहा जैसे वह किसी इंसान से बात कर रहा हो। समय तेजी से बीत रहा था। सूरज ढलने को था। केशव जानता था कि इस हालत में गाय को यहां छोड़ना उसे मौत के मुंह में धकेलना होगा। उसने अपनी मेहनत से काटी हुई लकड़ियों के गट्ठर की ओर देखा, फिर उस लाचार गाय की ओर। झाड़ियां कंटीली थीं, जिन्होंने केशव के हाथों और पैरों पर खरोंचें डाल दीं, पर उसने परवाह नहीं की। जब वह ढलान के नीचे पहुंचा, जब वह गांव की सीमा पर पहुंचा, तो शाम के धुंधले में उसे अपनी मां झोपड़ी के बाहर इंतजार कर रही थी। तभी सरोज मां पास आई और बोली, केशव बेटा, तू खाली हाथ? और ये गाय कहाँ से लाया है? जब उन्होंने गाय को देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और चिंता के भाव एक साथ आए। बेटा, ये तो बहुत बुरी हालत में है। और तेरी लकड़ियां कहाँ हैं? आज तो घर में दाना भी नहीं है। तभी केशव ने लंबी सांस लिया और बोला, मां, लकड़ियां तो कल फिर काट लूंगा, पर अगर ये मर जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। क्या हम इसे घर में जगह दे सकते हैं? सरोज मां ने गाय की आंखों में देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह गाय नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी उनके द्वार पर आई हो। उन्होंने अपना हाथ गाय के माथे पर फेरा और कहा, अंदर ले आ बेटा। जहां 2 जीव रहते हैं, वहां तीसरा भी पल जाएगा। भगवान सब देख रहा है। उसी समय दूर अंधेरे में खड़ा सरपंच का आदमी बलराम यह सब देख रहा था। उसने अंधेरे में ही अपनी बीड़ी सुलगाई और अपने में ही बुदबुदाया, लकड़हारा खाली हाथ आया है और साथ में एक अधमरी गाय लाया है। सरपंच जी को ये खबर देनी होगी। इसमें जरूर कोई मतलब छिपा है। केशव की झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा कच्चा छप्पर था, जहां वह अपनी कुल्हाड़ी और कुछ कबाड़ रखता था। उस रात उसी छप्पर को साफ करके गाय के लिए बिछौना बनाया। मां सरोज देवी ने रोटी बनाकर गाय के सामने रखी। गाय ने बड़े प्रेम से मां के हाथ की रोटियां खा ली। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, देख रहे हो केशव, ये बेजुबान कितनी जल्दी अपनों को पहचान लेते हैं। इसकी आंखों में देख, ऐसा लगता है जैसे ये हमें दुआएं दे रही हो। गांव की दूसरी ओर सरपंच हरिराम चौधरी की आलीशान हवेली में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। सरपंच अपने आरामदेह सोफे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, जबकि उसका वफादार चेला बलराम उसे पल पल की खबर दे रहा था। बलराम ने फुसफुसाते हुए कहा, सरपंच जी, वो लकड़हारा जिसे कल तक 2 वक्त की रोटी के लाले थे, आज पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो गाय जिसे वो उठा लाया था, अब ऐसी चमक रही है जैसे कोई स्वर्ग की गाय हो। सुना है उसकी नस्ल बहुत ऊंची है। अगर बाजार में बेची जाए तो हजारों लाखों मिल सकते हैं। हरिराम चौधरी की छोटी और धूर्त आंखें चमक उठीं।
उसे धर्म या दया से कोई लेना देना नहीं था। उसे बस फायदे की गंध आती थी। हरिराम चौधरी ने कहा, एक मामूली लकड़हारा इतनी कीमती चीज अपने पास कैसे रख सकता है? गांव के नियम के हिसाब से कोई भी लावारिस चीज जो गांव की सीमा में मिले उस पर पंचायत का यानी मेरा हक होता है। बलराम मुस्कुराया और बोला, जी मालिक, आप कहे तो आज ही नत्थू को भेजकर उसे डराया जाए। नहीं, अभी गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर अभी कुछ किया तो लोग भड़क सकते हैं। हमें इसे तरीके से करना होगा। पहले उसे लालच दो, अगर न माने तो डर तो हमारा हथियार है ही। अगले दिन जब केशव बाजार से लौट रहा था, सरपंच के घर से बुलावा आया। केशव थोड़ा हैरान हुआ, पर वह सीधा साधा आदमी था, इसलिए वह चौपाल की ओर चल पड़ा। वहां सरपंच हरिराम बड़े बनावटी प्यार से बोला, आओ केशव बेटा, बैठो। सुना है तुमने जंगल में एक गाय बचाई है। बहुत नेक काम किया। पर बेटा, तुम तो खुद गरीब हो, उसकी सेवा और चारे का खर्चा कैसे उठाओगे? मेरा मानो तो वो गाय मुझे दे दो। मैं तुम्हें बदले में 500 रुपए दूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए कुछ महीनों का राशन आ जाएगा। केशव शांत रहा। उसने सिर उठाकर सरपंच की आंखों में देखा और विनम्रता से कहा, सरपंच जी, वो गाय कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं बेचूं। वो मेरे परिवार का हिस्सा बन गई है। जब वो मर रही थी तब मैंने उसे बाजार के भाव से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनकर बचाया था। माफ कीजिएगा, पर वो बिकाऊ नहीं है। सरपंच का चेहरा एकदम से मुरझुरा गया। उसने गुस्से में कहा, अपनी औकात मत भूलो लकड़हारे। आज प्यार से कह रहा हूं, कल शायद कहने का मौका न मिले। केशव बिना डरे वहां से चल दिया। उसे पता था कि उसने सरपंच से दुश्मनी ले लिया है। सरपंच की चौपाल से लौटने के बाद केशव के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। वह जानता था कि हरिराम चौधरी जैसे लोग अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते। उस रात उसने अपनी झोपड़ी के बाहर नीम के पेड़ से बंधे गाय के खूंटे को बार बार जाकर चेक किया। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बिजली कड़क रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। थकान की वजह से केशव की आंख लग गई। आधी रात के करीब, जब पूरा गांव गहरी नींद में था और झींगुरों की आवाज के अलावा सन्नाटा पसरा था, गांव की गलियों में 3 साएं रेंगते हुए केशव की झोपड़ी की ओर बढ़े। ये बलराम, नत्थू और उनका एक अन्य साथी था। नत्थू ने फुर्ती से उसके मुंह पर वह कपड़ा बांध दिया। गाय बेदम होकर लड़खड़ाने लगी। बलराम ने जल्दी से रस्सी खोली। उन्होंने बहुत ही चालाकी से गाय को पीछे के रास्ते से निकाला ताकि पैरों के निशान मुख्य सड़क पर न पड़े। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, जो उनके गुनाहों के निशानों को मिटाने में मदद कर रही थी। जब सुबह की पहली किरण ने केशव के चेहरे को छुआ तो वह झटके से उठा। उसे एहसास हुआ कि आज उसे जागने में थोड़ी देर हो गई है। वह रोजाना गाय के रंभाने से जागता था, पर आज शांति थी। लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। खूंटा खाली था। रस्सी का एक सिरा जमीन पर पड़ा था, जिसे कुल्हाड़ी या चाकू से नहीं बल्कि बहुत सफाई से खोला गया था। जमीन पर संघर्ष के निशान थे, जो बारिश के पानी में धुंधले पड़ चुके थे। मां, मां, देखो, हमारी गाय गायब है। केशव की चीख सुनकर सरोज देवी बाहर आईं। खाली खूंटा देखकर वे वहीं जमीन पर बैठ गईं। हाय रे, कौन ले गया मेरी बच्ची को? वो तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। भीखू, जो रात को देर से अपने खेत से लौटा था, कुछ कहना चाहता था, पर उसने सरपंच के आदमी नत्थू को भीड़ में खड़ा देख अपनी जुबान सिल ली। तभी भीड़ को चीरते हुए सरपंच हरिराम चौधरी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी। क्या हुआ केशव? सुना तुम्हारी कीमती गाय चोरी हो गई। केशव ने सरपंच की आंखों में देखा। उन आंखों में एक क्रूर चमक थी। सरपंच जी, कल ही आपने मुझसे वो गाय मांगी थी और आज वो गायब है।
ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सरपंच पर सीधा आरोप लगाए। हरिराम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जुबान संभाल के बोल लकड़हारे, अपनी नालायकी का ठीकरा मेरे सिर मत फोड़। तू गरीब है, शायद तूने ही रात के अंधेरे में उसे किसी कसाई को बेच दिया और अब यहां नाटक कर रहा है ताकि हमदर्दी बटोर सके। तभी मां सरोज देवी वहां पहुंच आईं। मेरा बेटा अपनी जान दे सकता है, पर किसी जीव का सौदा नहीं कर सकता। तभी सरपंच ने कहा, सबूत क्या है? गांव के नियम के अनुसार अगर 3 दिन में गाय नहीं मिली तो ये मान लिया जाएगा कि केशव ने उसे खुद गायब किया है और उसे गांव से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हम अपने गांव में धोखेबाजों को नहीं रखते। सरपंच की धमकी और गांव वालों की चुप्पी ने केशव के दिल पर गहरा घाव किया था। दोपहर ढल रही थी, लेकिन केशव ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। वह पागलों की तरह गांव की गलियों और जंगल के रास्तों पर गाय के खुरों के निशान तलाश रहा था। तभी उसने देखा कि दूर सड़क के किनारे भीखू खड़ा है। भीखू गांव का एक डरा सहमा सा मजदूर था, जो अक्सर सरपंच के खेतों में बेगारी करता था। उसकी नजरें जमीन पर थीं और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। केशव उसके पास पहुंचा और बोला, भीखू भाई, तुमने कल रात कुछ देखा था क्या? तुम तो देर रात खेत से लौटे थे। भीखू थर-थर कांपने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, केशव, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। अगर नत्थू ने देख लिया तो मेरी टांगे तोड़ देगा। केशव ने भीखू के कंधे पकड़े और उसकी आंखों में देखा। भीखू, आज मेरी गाय गई है, कल तुम्हारी झोपड़ी जाएगी। अगर आज हम डर गए तो हरिराम चौधरी इस गांव को निगल जाएगा। क्या तुम्हें उस बेजुबान पर जरा भी तरस नहीं आता? भीखू की आंखों में आंसू आ गए। उसने इधर उधर देखा और केशव को एक झाड़ी के पीछे ले गया। केशव, कल रात जब मैं लौट रहा था, मैंने सरपंच की हवेली के पीछे वाले पुराने गोदाम की तरफ कुछ हलचल देखी थी। बलराम और नत्थू किसी चीज को कंबल से ढंक कर ले जा रहे थे। वहां से गाय के रंभाने की दबी हुई आवाज आ रही थी। केशव की मुट्ठियां भींच गईं। पुराना गोदाम, वही जो नदी के किनारे है? पर सावधान रहना केशव, वहां बंदूकधारी गार्ड रहते हैं। अगर तुम पकड़े गए तो वे तुम्हें मार डालेंगे। केशव बिना कुछ कहे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर नदी की ओर चल पड़ा। शाम का धुंधलका गहरा रहा था। तभी रास्ते में उसे सरोज अम्मा मिली। उन्होंने केशव को रोका और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली दी। इसमें मिर्ची का पाउडर है बेटा। अगर वो गुंडे हावी होने लगे तो उनकी आंखों में झोंक देना। सच्चाई की राह पर साम दाम दंड भेद सब जायज है। नदी के किनारे वह पुराना गोदाम खंडहर जैसा दिखता था, पर उसके बाहर जलती मशालें गवाही दे रही थीं कि अंदर कुछ चल रहा है। केशव दबे पांव चलते हुए गोदाम की पिछली खिड़की तक पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। गाय एक कोने में जंजीरों से बंधी थी और वह जमीन पर बेसुध पड़ी थी। पास ही खड़ा नत्थू एक व्यापारी से बात कर रहा था। देख भाई, ये कोई मामूली गाय नहीं है। इसकी आज आधी रात को इसे ट्रक में लादकर शहर ले जाना है। वहां का सेठ इसके लिए मुंह मांगी कीमत देगा। बस याद रहे, सुबह होने से पहले ये गांव की सीमा से बाहर होनी चाहिए। व्यापारी ने रुपयों की गड्डी नत्थू के हाथ में थमाई। चिंता मत करो नत्थू, मेरे आदमी तैयार है। केशव ने खिड़की की चौखट को जोर से पकड़ा। उसे समझ आ गया था कि उसके पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। अकेले इतने सारे गुंडों से लड़ना मुमकिन नहीं था। उसे शक्ति नहीं, युक्ति की जरूरत थी। वह चुपचाप वहां से पीछे हटा। केशव ने हमें गांव वापस चाहिए। उसे उन लोगों को जगाना था जो डर के मारे सो रहे थे। वह जानता था कि अकेला लकड़हारा शायद हार जाए, लेकिन अगर पूरा गांव जाग गया तो सरपंच की सत्ता की दीवारें ढह जाएंगी। केशव सबसे पहले गोपाल काका के घर पहुंचा। काका अपनी ढिबरी की रोशनी में रामायण पढ़ रहे थे। काका, उठिए,
अब पढ़ने का नहीं, कुछ करने का समय है। केशव ने हांफते हुए पूरी बात बताई। गाय नदी वाले गोदाम में कैद है। आधी रात को उसे शहर ले जाया जाएगा। अगर आज हम चुप रहें तो कल गांव में किसी गरीब की बेटी या किसी का घर सुरक्षित नहीं रहेगा। गोपाल काका की बूढ़ी आंखों में एक चमक जागी। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और कहा, तू सही कहता है बेटा, हम डर डर के जी रहे हैं, इसीलिए हरिराम की हिम्मत बढ़ गई है। चलो, मैं भीखू और बाकी लोगों को बुलाता हूं। नदी के किनारे सन्नाटा था। ट्रक गोदाम के सामने खड़ा हो चुका था। नत्थू और उसके आदमी गाय को बाहर ला रहे थे। तभी केशव झाड़ियों से बाहर आया। नत्थू, रुक जाओ, पाप का घड़ा भर चुका है। तभी नत्थू ने धमकी दी। पीछे हट लकड़हारे, वरना यहीं दफन कर दूंगा। पर केशव नहीं रुका। वह निडर होकर आगे बढ़ा। उसके पीछे से धीरे धीरे पूरा गांव बाहर निकल आया। गोपाल काका, भीखू और दर्जनों नौजवान। चौपाल भरी हुई थी। लक्ष्मी अम्मा ने बोलना शुरू किया। पंचो, आज मामला सिर्फ एक गाय की चोरी का नहीं है, मामला भरोसे का है। जिस सरपंच को हमने अपनी रक्षा के लिए चुना, वही रक्षक भक्षक बन गया। क्या हमारे गांव में ईमानदारी से जीने का कोई अधिकार नहीं है? सरपंच ने अपनी सफाई में झूठ का जाल बुनना चाहा। ये सब साजिश है। केशव ने खुद अपनी गाय बेची थी। मेरे आदमियों ने तो उसे बस बरामद किया था। सरपंच, जिसका अहंकार कभी आसमान छूता था, आज एक साधारण लकड़हारे के पैरों के पास खड़ा था। उसने झुककर माफी मांगी, लेकिन केशव ने उसे पकड़कर उठा लिया और कहा, मुझसे नहीं, उस बेजुबान से मांगिए जिसे आपने तरपाया, और इस गांव से मांगिए जिसका आपने भरोसा तोड़ा। केशव का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बना लिया था, लेकिन उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को आज भी अपने कमरे की दीवार पर सजाकर रखा था, यह याद दिलाने के लिए कि उसकी शुरुआत कहां से हुई थी।